हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बायो का वो चैप्टर देखते हैं दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूरल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है न्यूरल सिस्टम? Neural system of all animal is composed of highly specialized cells called neurons which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। यानी कि जो न्यूरल सिस्टम होता है सभी एनिमल का, वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से कंपोस्ट करता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि रिसीव और ट्रांसमिट का काम करता है स्टिमुलाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा। यानी जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा में, जो कि एक न्यूरॉन का कंपोज्ड है। जो न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, और जो न्यूरल सिस्टम होता है वो इंसेक्ट में भी ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड उसका होता है। Where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue, the vertebrates have a more developed neural system। यानी जो यानी जहाँ पर ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है उसके पास नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं न्यूरल सिस्टम, और इनवर्टिब्रेट्स में उससे थोड़ा कम होते हैं। और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में यानी CNS PNS। CNS जिसमें है, CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यानी जो CNS है उसमें हमारा आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इंफॉर्मेशन का साइट और कंट्रोल का। PNS जो है वो कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जो कि CNS से एसोसिएट है। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS और ऑफ टू टाइप। और जो PNS का नर्व फाइबर है टू टाइप में डिवाइड है, एक एफरेंट एक इफरेंट। Afferent nerve fiber transmit impulses from tissue or organs to the CNS, and the efferent fiber transmit regulatory impulses for the CNS to the concerned peripheral tissue or organ। यानी जो efferent nerve fiber है वो impulses से मतलब impulse ट्रांसमिट करती है टिश्यू में, और जो CNS है वो एफरेंट फाइबर में रेगुलेटरी इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है। PNS जो कि टू पार्ट में डिवाइड है, जो कि है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज impulses from the CNS to skeletal muscle, while the autonomic neural system transmits impulses from the CNS to the involuntary organs and smooth muscle of the body। यानी जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्सिस को रिले करती है, और इसमें ना स्केलेटल मसल होता है सोमैटिक में। और जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इम्पल्स को भी इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, इसमें इनवॉलंटरी आर्गन्स होते हैं और बॉडी की स्मूथ मसल्स होती है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो कि फर्दर क्लासिफाइड है sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। visceral nervous system क्या है? Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि पूरे नर्व्स और फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस में कंप्राइजेस है, जिसके द्वारा हमारा इम्पल्स ट्रेवल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और वाइसरल नर्वस सिस्टम से। और हम देखते हैं न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि 3 पार्ट्स हैं, जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी जो कि साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, एंड उसके साथ साथ एक सेल ऑर्गेनेल भी हमारा वो कंटेन करता है, जो कि सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज, जिसको हम नीसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटली एंड प्रोटेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन नीसल ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। आज हम इतना ही देखते हैं, कल से हम इसके आगे से देखेंगे।